नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। वीडियो को आगे देखने से पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो करके हमसे जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी जो आजादी से पहले देश में बनी, भारत को आजादी दिलाने में जिसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो पार्टी आज लगातार उसका ढर्रा बैठता जा रहा है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? और जिस राज्य को लेकर के हम बात करेंगे वो राज्य हमारा अपना हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश में आखिर कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर क्यों होती जा रही है? इसके पीछे कारण तो बहुत से हैं और एक बहुत बड़ा कारण आपसी गुटबाजी है जिसके बारे में सभी आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे इतर मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसा कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत देश में भी कांग्रेस का लगातार भट्ठा बैठता जा रहा है। लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और केंद्र में भी और प्रदेश में भी पिछली 3 योजनाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत जो है जूनियर पार्टी रही है, हालांकि अब वो जो है जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस में वो ऐसी कमी क्या है जिसका तोड़ नहीं मिल पा रहा, और उसी कमी की वजह से हरियाणा में तीसरी बार चुनाव पार्टी हारने के बाद भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तीसरा चुनाव लोकसभा और विधानसभा में हारने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अब भी उसी प्री पार्टी पर चल रही है। जी हां, उसका बहुत ताजा उदाहरण जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि असली बीमारी कहां है, बीमारी की जड़ कहां है, उसके बाद उसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के जो चुनाव थे उसके परिणाम आए और कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक बने। 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के बने। 5 सांसद भी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के हैं जो ना 2014 में थे ना 2019 में। लिहाजा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत जरूर हुई है, लेकिन अभी भी उसके नेताओं का, उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बिल्कुल जीरो है। हौसला पूरी तरह से टूट चुका है और पार्टी के नेता अभी तक भी लगभग जो है 20 दिन का समय बीत चुका है परिणाम आने के, उसके बावजूद नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस हार से उभरा कैसे जाए। अब जो खास बात है वो ये है कि 8 तारीख को चुनाव परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को दोबारा से शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए और 50 लाख सदस्यों को हरियाणा प्रदेश से बनाने का एक टारगेट सेट कर लिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी तक उस हार से उभर भी नहीं पाई है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि विधायकों को भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा की विधानसभा बनी, पहले आप उस सिनेरियो को समझिए। 90 में से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते, 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के जीते और 3 निर्दलीय प्रदेश की विधानसभा में हैं। ना जेजेपी का खाता खुला, ना बीएसपी का खाता खुला, ना आम आदमी पार्टी का खाता खुला, ना एएसपी का खाता खुला। अब जो 4 मुख्य रूप से, जिनमें 3 पार्टियां और चौथे निर्दलीय, इन 4 अलग अलग जो धड़े हैं, इनका आप पिछले 20 दिन का अगर हम सिस्टम को समझेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कांग्रेस हार क्यों रही है और कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब आप उसको समझो। भारतीय जनता पार्टी ने 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद अपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। बाकायदा अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी जी के बाद पार्टी के दूसरे ताकतवर नेता हैं, वो आए। वो पर्यवेक्षक के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव और वो दोनों आए और उन्होंने नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना। प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बना दिए गए, मंत्रियों को डिपार्टमेंट बांट दिए गए। उसके बाद विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया। 1 दिन का सत्र रहा, उसमें विधायकों को शपथ दिलाई और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पदों का चयन कर लिया गया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण को बनाया गया, घरौंडा से विधायक हैं, तीसरी बार लगातार जीते हैं। और डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जो जींद से लगातार तीसरी बार जीते हैं, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने रूटीन में आ चुकी है। तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है, उनको ऑफिसेज दे दिए गए हैं और वो अपने काम पर लग गए हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल, जो भले ही 2 विधायक जिसके जीते हों, लेकिन उन्होंने भी अपने विधायक दल का नेता चुन लिया आदित्य देवीलाल को, चीफ व्हिप बना दिया गया अर्जुन चौटाला को, और इंडियन नेशनल लोकदल भी बाकायदा अपने उसी डेली रूटीन में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी रामकुमार कश्यप जी, जो अभी फिलहाल लगातार विधायक बनते रहे हैं, उससे पहले राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, उनको जो है चीफ व्हिप भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ा लिया। उसके बाद हम बात करते हैं निर्दलियों की। 3 निर्दलीय जीते, तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे दिया है, लिहाजा उन्होंने भी जो उनका काम था वो कर दिया है। अब जो बड़ी बात है, जो मैं कहने जा रहा हूं और जो असली हार की वजह है, वो आपको बता रहा हूं। वो हार की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 3 लोकसभा में हार, 3 विधानसभा में लगातार हार, और फिर भी वही ढाक के 3 पात, अब भी नहीं सुधर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 8 तारीख से और 20 दिन बीत जाने के बाद कोई गतिविधि नहीं, पार्टी की तरफ से हार पर क्यों हार हुई, कोई मंथन नहीं। आगे के लिए पार्टी को क्या करना चाहिए, कोई प्रारूप तैयार नहीं, कोई मसौदा तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं। पार्टी जहां 8 को थी हार पर, उस पर ही आज खड़ी है। उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी, जिसको लिहाजा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो विपक्ष का जो नेता बनना है वो कांग्रेस की तरफ से बनेगा, जिसको एक मंत्री के बराबर जो है तमाम सुविधाएं मिलती हैं, घोड़ा गाड़ी, तमाम जो है सुविधाएं उनको मिलती हैं। जो विपक्ष का नेता है वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर, उसको तमाम सुविधाएं मिलती हैं। अब आप देखिए, 37 विधायक कांग्रेस के लोगों ने जिताए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी विधानसभा का सत्र का, शपथ ग्रहण का, 1 दिन का विधानसभा का सेशन भी बुला लिया गया, जिसमें बिना विपक्ष के नेता, बिना कांग्रेस विधायक दल के नेता के पूरा दिन कार्रवाई चली। कितनी शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि प्रदेश की जनता ने उनको 37 विधायक जिता करके भेजा, उसके बावजूद वो अपना विपक्ष का नेता तक तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस विधायकों की विधायक दल का नेता बनाने के लिए मीटिंग हुई, जिसमें आपस में अच्छी खासी जो है कुमारी शैलजा गुट की तरफ से भी दावा रखा गया, हुड्डा साहब की तरफ से भी दावा रखा गया, और उसके बाद परिणाम वही 0 रहा। और आखिरकार वही एक संदेश दे दिया गया कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उसका फैसला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, खड़गे साहब को भी वो पत्र, वो विधायकों का जो सामूहिक जो विधायकों ने प्रस्ताव पास करके दिया, उसको भी जो है काफी समय बीत चुका है। उसके बाद ना खड़गे साहब कोई एक्शन ले पा रहे, ना खड़गे साहब कोई नियुक्ति कर पा रहे, ना राहुल बाबा कुछ कर पा रहे। जो राहुल गांधी, जिनको लोग जो है राहुल बाबा कहने लगे बहुत से, और वो सिर्फ इसीलिए कहने लगे कि वो फैसले टाइम पर नहीं कर पाते, जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पावर दी, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन होगा विपक्ष का नेता।
विपक्ष की सबसे बड़ी जरूरत कब पड़ती है? सत्ता पक्ष से ज्यादा प्रदेश की जनता को विपक्ष चाहिए। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा, और विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष को भी लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे। लेकिन यहां जो बड़ी गजब बात है कि कांग्रेस पार्टी 37 विधायक और जिसके 5 सांसद प्रदेश की जनता ने जिताए हों, वो अभी तक अपना विधायक दल का नेता तक नहीं बना पाई है। अगली जो बात है, राहुल गांधी जी अपनी जो उनकी बहन है, जहां वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो वहां से चुनाव लड़ रही है, खड़गे साहब भी वहां जा गए हैं, तो एक सीट लोकसभा के लिए इतना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पूरा भारत आपको संभालना है, आप विपक्ष के नेता हैं, और खड़गे साहब आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन आप अभी तक एक हरियाणा जैसे छोटे से राज्य के जिसमें केवल 90 विधायक हैं, और जिन 90 में से आपकी पार्टी के 37 विधायक जीते हैं, उनमें आप विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे, तो आप कैसे देश को चलाओगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर से कमजोर होती जा रही है। ना केवल हरियाणा में, बल्कि जहां जहां भी कांग्रेस हारती जा रही है, वहां दोबारा उठने का नाम नहीं ले पा रही। चाहे वो गुजरात की हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी, लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बात करें दिल्ली, जहां कांग्रेस लगातार पिछले काफी सालों से राज से और सत्ता से दूर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण, और अब उसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है, जहां 2029 में 15 साल हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठे हुए। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर मंथन ना करके केवल टाइम पास कर रही है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, वो केवल टाइम पास कर रहा है। वो केवल ये सोच रहा है कि जब बीजेपी के खिलाफ लोग होंगे, जब बीजेपी से लोग छिक जाएंगे, मोदी के राज से जब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो वो जो है कांग्रेस को ले आएंगे। लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से सोचना चाहिए कि असली जो बीमारी की जड़ है वो ये है कि आपका शीर्ष नेतृत्व समय पर फैसला नहीं ले पाता। अब मैं, चूंकि ये तो अभी की बात है, विधानसभा चुनाव में भी जब टिकट बंट रही थी तब की एक बात बताऊं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय पहले अपनी टिकटें घोषित कर दी, लोकसभा में तो और ज्यादा पहले कर दी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐन दिन, जिस दिन आखिरी दिन है, उस दिन तक अपनी टिकटें बांटने में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो टाइम मैनेजमेंट है वो टोटली फेलियर है, और उसकी वजह से ही कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। हालांकि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, समय पर फैसले ना लेने के साथ साथ और भी कमियां हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है। आपको जिसको बनाना है आप बना करके मैदान में भेजिए। कांग्रेस पार्टी का वर्षों से संगठन नहीं बन पा रहा, जिला प्रधान तक उसके घोषित नहीं हो पा रहे। और अब तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी पूरी तरह से इस हार के बाद ऐसा लग रहा है कि इस हार को पचा नहीं पा रहे और पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस वीडियो के बाद कितना जागता है, क्योंकि हमारा ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक हमारी बात भी पहुंचेगी, और आखिर लोग इस चीज को सोचने पर मजबूर होंगे कि बीमारी कहां है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उभर पा रही, कांग्रेस की लगातार हार के क्या कारण हैं, और बीजेपी जो लगातार जीत रही है उसके क्या कारण हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें,
YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।